नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त MS आडर और आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए चैप्टर 2। सौम्या ने कहा यार मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ पर सब सिर्फ बकवास करते हैं, इतना सारा पॉलिटिक्स, इतना करप्शन, यहाँ पर किसी भी बिजनेस का कुछ भी फ्यूचर नहीं है। मेरे खुद के हॉस्पिटल का सपना यहाँ कभी पूरा नहीं होगा। मेरा लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है। इस देश में एक बिजनेस विमेन को कोई रास्ता नहीं मिलेगा। यहाँ पे सब कुछ फालतू है। तभी अस्पताल के वार्ड नंबर 101 में काफ़ी सारे हंगामे की आवाज़ आने लगी। साथ ही साथ अस्पताल के रिसेप्शन एरिया में अफरा तफरी मची हुई थी। एक महिला श्रीमती वर्मा जोर जोर से चिल्ला रही थी, अरे कैसा अस्पताल है, यहाँ ना कोई ढंग से इलाज होता है, ना मेरे पति की यहाँ पे बिगड़ी जा रही है हालत, पूरी बिगड़ गई है हालत, और आप लोग मुझसे पैसे मांग रहे हैं। वहाँ काफ़ी सारे लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। कैथरीन ने धीरे से डॉक्टर कृति और डॉक्टर सौम्या से कहा, श्रीमती वर्मा के पति श्री वर्मा कुछ दिनों पहले ना बीमारी की वजह से इस अस्पताल में भर्ती हुए थे। उनका इलाज चल रहा था, लेकिन श्रीमती वर्मा अस्पताल के खर्चों से परेशान थी। उन्हें लग रहा था कि अस्पताल बेवजह उनसे पैसे ऐंठ रहा था। मैंने सुना है कि यहाँ के डॉक्टर सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, उन्हें मरीजों की कोई परवाह नहीं है। तो श्रीमती वर्मा ने गुस्से में कहा। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन श्रीमती वर्मा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अस्पताल का माहौल बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हो गया था। तभी डॉक्टर सौम्या, एक युवा प्रतिभाशाली डॉक्टर, रिसेप्शन एरिया में आई और उसने स्थिति को समझते हुए श्रीमती वर्मा से बात करने का फैसला किया। सुनिए मिसेस वर्मा, मैं डॉक्टर सौम्या हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि आप परेशान हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि क्या हुआ है? डॉक्टर सौम्या ने प्यार से पूछा। श्रीमती वर्मा ने अपनी सारी शिकायतें डॉक्टर सौम्या को बताईं। उन्होंने बताया कि कैसे उनके पति की हालत बिगड़ी और कैसे उन्हें अस्पताल के खर्चों का बोझ ना बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है उनके कंधे पर। डॉक्टर सौम्या ने ध्यान से उनकी बात सुनी। काफ़ी देर के बाद में जब श्रीमती वर्मा अपनी बात ख़त्म करके शांत हो गई, फिर सौम्या ने श्रीमती वर्मा को समझाया, देखिए मिसेस वर्मा, मैं समझती हूँ कि आप अपने पति के स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे अस्पताल में मरीजों का पूरा ध्यान रखा जाता है। हम यहाँ पर सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, हम हर मरीज को बेहतर इलाज देने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर सौम्या ने श्रीमती वर्मा को उनके पति के इलाज के बारे में पूरे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताया। उन्होंने समझाया कि उनके पति की हालत गंभीर थी और उन्हें स्पेशल देखभाल की ज़रूरत थी। उसने उन्हें अस्पताल के खर्चों का अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया और बताया कि वे खर्च क्यों ज़रूरी थे। श्रीमती वर्मा डॉक्टर सौम्या की बातों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई। उन्हें एहसास हुआ कि वे गलत समझ रही थी। उन्होंने डॉक्टर सौम्या से माफ़ी मांगी और अस्पताल के कर्मचारियों को थैंक यू कहा। डॉक्टर सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं मिसेस वर्मा, मैं समझ सकती हूँ। हम यहाँ आपकी मदद के लिए हैं। अगर आपको कोई और परेशानी हो तो आप मुझसे बात कर सकती हैं, ठीक है? श्रीमती वर्मा ने राहत की सांस ली। उन्हें डॉक्टर सौम्या की समझदारी और सहानुभूति ने बहुत प्रभावित किया था। उन्होंने कहा, मैंने फैसला किया है कि मैं ना अपने पति का इलाज इसी अस्पताल में करवाऊंगी। एक मरीज और उसके परिवार के लोगों की पीड़ा समझने के लिए थैंक यू डॉक्टर सौम्या। इस घटना से डॉक्टर सौम्या की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। अस्पताल के कर्मचारियों ने उनकी तारीफ की और बाकी मरीजों ने भी उन पर विश्वास जताया। कृति ने प्यार से डॉक्टर सौम्या की ओर देखा और कहा, तूने साबित कर दिया कि एक अच्छा डॉक्टर सिर्फ एक अच्छा चिकित्सक ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी होता है। मुझे तुझ पर फक्र है डार्लिंग, वेरी गुड वेरी गुड। इसके बाद अस्पताल के कैफेटेरिया में डॉक्टर सौम्या, कैथरीन और डॉक्टर कृति एक मेज़ पर बैठ गईं। उन दिनों ने हाथों में कॉफ़ी के कप को पकड़ा हुआ था और वे सब थोड़े आराम से पल बिता रही थी। कृति और कैथरीन के हाल ही में डॉक्टर सौम्या के द्वारा श्रीमती वर्मा को समझाने और उन्हें कन्विंस करने की बात सुनी थी। वे दोनों सौम्या की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पा रही थी। डॉक्टर कृति ने मुस्कुराते हुए कहा, सौम्या, तूने श्रीमती वर्मा को जिस तरह से समझाया वो वाकई काबिले तारीफ है डार्लिंग। तूने न सिर्फ उनकी गलतफहमी दूर की बल्कि उनका विश्वास भी जीत लिया। यही तो एक अच्छे डॉक्टर की पहचान है। आई जस्ट लाइक्ड इट यार। डॉक्टर सौम्या ने प्यार से कहा, थैंक्स कृति, लेकिन ये सिर्फ मेरी ड्यूटी थी। मुझे लगता है कि डॉक्टर होने के नाते हमारी जिम्मेदारी सिर्फ मरीजों को इलाज करना ही नहीं बल्कि उनकी भावनाओं और चिंताओं को समझना भी होता है। डॉक्टर कृति ने उत्सुकता से कहा, हाँ ये बात तो सही है, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वे हर मरीज़ की बात को ध्यान से सुने। तूने कैसे इसे मैनेज, मतलब तू कैसे मैनेज करती है ना, मुझे यही अजीब लगता है यार, और अच्छा भी लगता है। मैं भी करना चाहती हूँ। डॉक्टर सौम्या ने गंभीर होकर कहा, कृति, ये सच है कि हमारे पास समय की कमी होती है, लेकिन मरीजों की बात सुनना उतना ही ज़रूरी है जितना कि उनका इलाज करना। मैंने अपने करियर में यही करना सीखा है। अगर हम मरीजों की बात ध्यान से सुने तो न सिर्फ उनका विश्वास जीत सकते हैं बल्कि उनकी बीमारी को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बहुत आसानी हो जाती है यार।
कृति और कैथरीन सौम्या की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। वे दोनों अच्छी तरह से जानती हैं कि सौम्या के पास बहुत सारा अनुभव और ज्ञान का खजाना था और वे दोनों इससे सीखना चाहती थीं। डॉक्टर कृति ने कहा, तुम्हारी बात सही है सौम्या, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मरीजों की बात ना ध्यान से सुनने के मतलब बेसिकली क्या एडवांटेजेस होते हैं, नहीं क्या? मैं वाकई से समझना चाहती हूँ। तभी कैथरीन ने भी कहा, सही में लोगों की बातों को सुनना बेहद ज़रूरी होता है। डॉक्टर सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल कृति और कैथरीन, तुम दोनों को असली बात पता चल गई है। अब मैं तुम दोनों को इससे कुछ ज़रूरी फ़ायदे जो होती है ना वो बताने वाली हूँ। पहली बात, जब हम मरीज़ों की बात ध्यान से सुनते हैं तो वे खुद को ज़रूरी समझते हैं, ठीक है? तो उन्हें लगता है कि उनकी चिंताओं और समस्याओं को समझा जा रहा है, ठीक है? उन्हें अच्छा लगता है, इंपॉर्टेंस मिलता है उनको। इससे उनका जो है ना हम पर ना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, विश्वास बढ़ जाता है। वे इलाज के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचने लगते हैं, ठीक है? कृति और कैथरीन ने एक साथ हंसकर कहा, नोटेड मैम। सौम्या मुस्कुराई और उसने कहा, कई बार मरीज़ अपनी बीमारी के बारे में ऐसी जानकारी दे देते हैं जो हमारे लिए इलाज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर हम उनकी बातों को ध्यान से सुने तो हम उनकी समस्या को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, सही इलाज कर सकते हैं। कैथरीन ने धीरे से कहा, लेकिन सौम्या मैम, मतलब सौम्या, मरीज़ तो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आने वाले चैप्टर में जानेंगे कि किस तरह से सौम्या बताएगी कि चिड़चिड़े मरीज़ों को भी प्यार से समझाया जा सकता है और कौन कौन से टर्न्स एंड ट्विस्ट होने वाले हैं वो सब हम जानेंगे आने वाले चैप्टर में। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों, आपको ये ऑडियो बुक अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो ऑडियो बुक को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ। थैंक यू।